अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लाखों जो लोग हैं वो शुगर के मरज़ का शिकार हैं। जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो बहुत सारे जो शुगर के मरीज़ हैं जो उनको सबसे पहली कन्फ्यूजन होती है, पहला एक सबसे बड़ा मसला जो तंग करता है वो होता है कि नाश्ता क्या करें। वैसे तो हम आम तौर पे अगर शुगर को साइड पे रख दें तो हम पराठे खाते हैं, हम टोस्ट खाते हैं, हम सीरियल्स खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हैं वो हमारे नाश्ते का हिस्सा होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो शुगर का मरीज़ है जब भी वो अपने डॉक्टर की बात सुनता है, जब भी वो ऑनलाइन किसी डॉक्टर की बात सुनता है तो उसको पता चलता है कि उसने वो नाश्ता करना है कि जिसके अंदर फाइबर हो, जिसके अंदर लीन प्रोटीन हो, जिसके अंदर हेल्दी फैट हो और जिसके अंदर जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल या ऐसी सब्जियां हों कि जिनके अंदर स्टार्च या निशास्ता कम से कम हो तो वो शामिल होना चाहिए, या कम अज़ कम वो नाश्ते शामिल हों कि जिनके अंदर शुगर कम से कम हो। लेकिन वो बहुत परेशान होता है कि जब उसको ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाश्तों के बारे में जो आपकी मदद करते हैं अगर आप शुगर के मरीज़ हैं। इसमें जो पहली ऑप्शन है नाश्ते की, वो आप ये कर सकते हैं कि एक होल ग्रेन ब्रेड लें। ब्राउन ब्रेड होता है, मल्टीग्रेन ब्रेड होता है, और साथ आप जो एक फुल फ्राई किया हुआ अंडा लें और साथ एवोकाडो। आपको पता है एक सुपर फूड है, पाकिस्तानी मार्केट में भी हर जगह पे मिल जाता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सलाद की शक्ल दे लें। उसके बाद इन तीनों को जब आप इकट्ठा खाएंगे अपने नाश्ते में, एवोकाडो के अंदर देखें न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा, तो आपका शुगर का लेवल को बड़ा स्टेबलाइज़ करेगा। उसके अंदर फाइबर है, शुगर के लेवल को स्टेबलाइज़ करेगा। उसके अंदर ओमेगा 3 और बाकी हेल्दी फैट्स हैं, वो आपको हेल्दी फैट्स वाला पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एग फ्राइड है किया है आपने, उसके अंदर लीन प्रोटीन होती है, वो मिल जाएगी। अब ये दो वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। तो पहला ये ऑप्शन है जो आपको अपने नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एक और नाश्ते की जो बड़ा अच्छा नाश्ता हो सकता है कि आप ब्रेड लें जो होल ग्रेन या मल्टी ग्रेन होती है, उसके ऊपर आपने एक पेस्ट डालना है जिसको हमस हम कहते हैं। अब ये हमस क्या होता है, बड़ा मशहूर है। ये जो चने होते हैं, चिकपीस, इनको पीस के, इनको पाउडर की शक्ल में ला के और इसके साथ लहसुन डाल के और नमक डाल के बड़ी आसानी से एक ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बनता है जिसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बनाने का तरीका। इसको आप ब्रेड के ऊपर डालें और उसके ऊपर आप कुछ चिया सीड्स डाल लें। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये इतना ज़बरदस्त है और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देंगी। इसके बाद बारी आती है कि अगर देखें आप, तकरीबन हम में से हर दूसरा बंदा अंडा ज़रूर नाश्ते में खाता है, या तो फ्राई करके या ऑमलेट बना के। लेकिन अगर आप ऑमलेट को एक मखसूस तरीके से खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। वो कैसे कि आप अकेला ऑमलेट ना खाएं, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं जैसे टमाटर है, गाजर है, ब्रोकली है, पालक है और भी ये सब्ज़ियाँ होती हैं, इनको रोस्ट करें और इनके साथ मिला के ऑमलेट को तैयार करें। क्योंकि देखें ये वो सब्ज़ियाँ हैं जिनके अंदर फाइबर है, जिनके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है। अब ये जो फाइबर होता है आपकी शुगर जो है उसको बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने देता आपके जिस्म के अंदर। और इसी तरह से अंडे का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके अंदर अच्छे वाली प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये पूरा सिस्टम आप बनाते हैं तो ये आपको एक तो न्यूट्रिशन बहुत देगा, अच्छी वाली न्यूट्रिशन, और फिलिंग है। फिलिंग का मतलब ये है कि ये जो नाश्ता आप करेंगे, ये नाश्ता करने के काफ़ी देर तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा। तो ऑमलेट रोस्टेड सब्जियों के साथ आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है नाश्ते में। दोस्तों, दलिया तो हम में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि अगर आप नाश्ते में दलिया या ओटमील लेते हैं तो उसके अंदर फाइबर होता है, उसकी वजह से आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती। लेकिन अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे नट बटर के साथ, और वो भी ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि आपको मार्केट से थोड़ा सा ढूंढने से खालिस ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो फाइबर है, एक तो काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ने नहीं देता, शुगर को बढ़ने नहीं देता, और नट बटर जो है ये जब साथ मिलता है तो इसके अंदर अच्छे वाली प्रोटीन भी होती है। जब भी अच्छे वाली प्रोटीन और फाइबर और अगर साथ फैट मिल जाता है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके शुगर के लेवल को नॉर्मल रखती हैं। तो नाश्ते में ओटमील विद नट बटर एक अच्छा ऑप्शन है शुगर के मरीज़ों के लिए अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। अब बहुत सारे दोस्त होते हैं जो चाहते हैं कि उनके नाश्ते में टेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। और बाय द वे ये वो ऑप्शन है जो मैं किसी हद तक खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे डायबिटीज़ हो। कि जो होल व्हीट ब्रेड होता है, यानी ये जो डबल रोटी जिसको हम कहते हैं होल व्हीट, उसके ऊपर आप पीनट बटर लगाएं। पीनट बटर जो होता है इसके अंदर न्यूट्रिशन है, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैंगनीज़ है, जो आपको बहुत अच्छी फिलिंग इफेक्ट देता है, आपके पेट को भर देता है। और आप क्या कि स्ट्रॉबेरी जेली जो है आप घर में भी बना सकते हैं या आप मार्केट से ला सकते हैं। तो
टॉप पे आप थोड़ा सा वो लगा लें, तो इससे आपको मिठास आ जाएगी, इससे आपको प्रोटीन मिल जाएगी, इससे आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी, इससे आपको फाइबर मिल जाएगा और शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छा नाश्ता साबित होता है। दोस्तों, अगर हमने स्ट्रॉबेरी की बात की है तो इसको एक और तरीके से हम अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि जो स्मूथी और जूस में क्या फ़र्क होता है कि जूस में फ़ाइबर निकल जाता है, लेकिन जो स्मूथी होती है उसके अंदर फ़ाइबर मौजूद रहता है। और ख़ास तौर पे जो आपको पता है स्ट्रॉबेरी का रंग भी इसलिए होता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि एंथोसायानिन्स हैं, इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है शुगर के मरीज़ के तौर पे, और आपके अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और आप ये जो स्ट्रॉबेरी की आप स्मूथी है, वैसे तो ये खुद में इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा पालक शामिल कर सकते हैं, इसमें अनस्वीटेड यानी जो मीठा जिसके अंदर ना डाला हो ऐसी दही या योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप बनाना या केला डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको पियेंगे ये पावर पैक बन जाता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, चाहे तो अगर आप रेसबेरी या ब्लूबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह पे मिल जाती है, तो इसकी अगर आप स्मूथी बनाते हैं तो ये भी शुगर के मरीज़ के तौर पे आपके लिए एक बेहतरीन नाश्ता है। आप सबको पता है कि शुगर के मरीज़ों को हम आलू तो मना करते हैं, लेकिन पोटैटो की जगह पे अगर आप स्वीट पोटैटो यानी जो शकरकंदी है जिसका कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स आलू के मुकाबले में बहुत कम है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में। मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको थोड़ा सा टेस्टी बना के उसमें कुछ आप कोई मसाला वगैरह डाल के आप टेस्टी बनाएंगे तो वो आपके बड़े काम की चीज़ है। और इसका जो रंग होता है, ऑरेंज कलर जो होता है शकरकंदी का, वो इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। ये कैरोटीनॉइड्स आपका जो कैंसर का रिस्क है उसको इस तरह कम कर देते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके मदाफ़ती निज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और जब भी शुगर के मरीज़ों में या किसी और मरीज़ों में मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा तो इसी निज़ाम ने कैंसर के सेल्स को भी रोका हुआ होता है। तो उनमें हमें डर होता है कि खुदा न खासा किसी किस्म का कैंसर ना हो जाए। तो शुगर के कंट्रोल को एक तो बेहतर हो जाता है इससे, लेकिन साथ कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। वैसे तो शुगर के मरीज़ों को हम आम तौर पे सीरियल्स मना करते हैं, क्योंकि सीरियल्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हुए होते हैं। लेकिन वो सीरियल्स जिनको हम होल ग्रेन कहते हैं, अगर आप उनका इंतखाब करते हैं तो शुगर के मरीज़ के तौर पे आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो इनमें एडेड शुगर नहीं होती, दूसरा जो होल ग्रेन होता है उसकी वजह से इनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। तो आपके अंदर ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है, बल्कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो आंतों के मसले हैं वो भी कम होंगे। और इसके ऊपर अगर आप थोड़े से कद्दू के जो बीज होते हैं, पम्पकिन सीड, या अलसी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, या कोकोनट का जो थोड़ा पाउडर होता है वो भी इसके ऊपर छिड़क लेंगे, तो उसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन भी बेहतर हो जाएगी, टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा, और शुगर के मरीज़ों को इसके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। और दोस्तों, सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो एक चिया सीड आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। ख़ासतौर पे ये चिया सीड्स उन लोगों के लिए बड़े बेहतरीन होते हैं जो प्रोटीन भी चाहते हैं, फाइबर भी चाहते हैं, न्यूट्रिशन भी चाहते हैं, विटामिन्स भी चाहते हैं, लेकिन वो एनिमल जो फूड होते हैं, गोश्त वगैरह जो होते हैं, चिकन जो होता है, अंडा होता है, दूध होता है, उससे वो दूर रहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो चिया सीड पुडिंग जो है वो बहुत मशहूर है। आप कोई भी इस तरह की चीज़ घर में बनाते हैं तो उसके ऊपर जब आप नाश्ते में चिया सीड डालते हैं तो चिया सीड के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और इससे नुकसान भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ नाश्ते जो शुगर के मरीज़ों में शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनको नाश्ते में क्या लेना चाहिए। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।